हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फुलिश फॉर्चून। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के बारे में। उस कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। तो इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस अराउंड 42-43 रुपीज़ है अभी। तो ये कंपनी आखिर करती क्या है? तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो कि मैन्युफैक्चर, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करती है विंड टर्बाइन जनरेटर्स का। ओके, एंड उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स का सील करती है। तो अब तक इसने अराउंड 20 प्लस गीगावाट की विंड एनर्जी लगभग 17 कंट्रीज में इंस्टॉल किए हैं, अराउंड 111 प्लस विंड फार्म्स में। ओके, सो इन कंपनी के क्लाइंट पोर्टफोलियो जो है उनमें आती है पावर यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स, और जो कि दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में है। अब ये कंपनी का रेवेन्यू सोर्स क्या है? तो FY 2022 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनका जो विंड टर्बाइन का सेल है और उस अदर पार्ट्स का जो सेल है उससे इन्होंने अप्रॉक्स 73% का रेवेन्यू जनरेट किया था। एंड फिर उनको उनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस से अराउंड 27% ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया था। अब इसके जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट पे देखें तो आउटसाइड इंडिया अप्रॉक्स 6% है एंड डोमेस्टिक सेल्स अप्रॉक्स 94% है। एंड ये जो रिवेन्यूज़ है ये 6% आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो उसमें से अराउंड 1% यूरोप से आता है, यूएस और कनाडा से 2% आता है, एंड बाकी सारी कंट्री से लगभग 3% का इनका रेवेन्यू आता है। और इनके जो की क्लाइंटेल है उसमें एसीसी है, अडानी है, ब्रुकफील्ड है, क्लियरवे है, रीन्यू है, सिमकॉर्प है, वेदांता है, बजाज है। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल है इस लिस्ट में। तो अब देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ टू बी ड्रिवन बाय विंड एंड सोलर। तो गवर्नमेंट पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के यूज़ के लिए, लाइक वो मोर विंड टर्बाइन जनरेटर्स इंस्टॉल करना चाहती है। ओके, सो देखते हैं इसका पंचामृत क्या है, व्हाट आर द विजन्स ऑफ फॉर द फ्यूचर। सो 2030 तक टारगेट है अराउंड 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी का स्टैब्लिशमेंट कर दिया जाए। लगभग 1 बिलियन टन्स रिडक्शन इन कार्बन इमिशन हो जाना चाहिए। देन हमारा विजन है नेट जीरो इमिशन हो जाना चाहिए बाई ईयर 2070। 45% reduction in emission intensity of the economy by 2030 and 50% renewable in the energy mix by 2030. ओके, सो अभी जो करंट सितंबर 23 के अकॉर्डिंग हमारे पास 425 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें से 239 या फिर 56% जो है वो फॉसिल फ्यूल से आता है। उसके बाद सोलर से आता है अराउंड 17%, हाइड्रो से 12%, विंड से 11%, और बाकी जो सारे होते हैं उससे 4% आता है। ओके, और 2030 तक हमारा टारगेट है ये टोटल 425 से 777 गीगावाट का हो जाए, जिसमें से हमारा फॉसिल फ्यूल रहेगा 277 35%, और जो बाकी नॉन फॉसिल फ्यूल है वो हमारा टारगेट है 500 गीगावाट की एनर्जी उससे मिले हमें, जिसमें सोलर सबसे ज़्यादा है 38%। उसके बाद विंड एनर्जी है 13%, फिर हाइड्रो है 10%, और बाकी अदर में आ जाता है। अब सुजलॉन की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं ओवर द ईयर्स कैसा रहा है। तो सबसे पहले रेवेन्यू देखते हैं। तो FY20 में इसका रेवेन्यू जो था वो 2933 CR का था, 21 में 3295 CR का था, 22 में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जो कि अराउंड 6500 CR का था। देन स्लोली ये वापस गिरने लगा है, जैसे 23 में 5947 CR है, देन 23 के हाफ में 2800 के आसपास था, एंड अभी 24 के हाफ में 2765 CR के आसपास है। और इस कंपनी की ये दिक्कत थी कि काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में था। तो आप देख सकते हैं FY20 में 13,000 CR का लगभग का डेप्थ है, देन 6,859 आया, देन 6,391 आया, देन अराउंड 2,000 आया, अभी जो करेंटली है वो अराउंड 120 CR का है। इसका EBITDA देख सकते हैं FY20 में माइनस में था, -423 CR, देन थोड़ी ग्रोथ की इसने, फिर 539, 829, एंड करेंटली वो 431 CR पे स्टैंड करता है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, तो FY20 में तो ऑफकोर्स ये माइनस में था, -2600 CR है लगभग, फिर 21 में भी माइनस था, 22 में भी माइनस था, एंड फाइनली जाके FY23 में पॉजिटिव में आया था ये 167 CR, एंड अभी जो करेंटली है वो है 230 CR के पास।
अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? ओके, सो अप्रॉक्स 20.3 गीगावाट की ग्लोबल इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी है इसके पास। ओके, और उस 20.3 में से 14.3 जो है वो इंडिया में है। देन अप्रॉक्स 32% क्यूमुलेटिव मार्केट शेयर है इसका इंडिया में। 6000 प्लस ग्लोबल वर्कफोर्स है, और इसका खुद का WTG टेक्नोलॉजी है, और इसका खुद का अपना रिसर्च का डिपार्टमेंट है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ देखें तो इसका मेजर चंक ऑफ शेयर है वो पब्लिक के पास है 62.74%। देन उसके बाद FIS के पास है 17.83%। देन प्रमोटर्स के पास है अराउंड 13.29%, एंड DIs के पास 6.16%। तो आगे चल के काफ़ी एक अच्छा शेयर बन सकता है, बट अगेन ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक दूसरी कंपनी के स्टार्ट्स के साथ।